मैं रेगुलर नहीं हूँ, बैकग्राउंड में आपके लिए काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैम के साथ में ट्रेनिंग किया है कि आप लोगों के साथ लाइफ स्किल एजुकेशन एग्जीक्यूट किया जाए, चालू किया जाए, ताकि आप लोग अपने जीवन को आसान बना पाएँ और बहुत आगे तक जाएं। ठीक है, तो कोई हमें बताएगा कि जीवन कौशल क्या होता है? यस, जो हम अपने जीवन में करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वो उसे हम जीवन कौशल। ओके, बैठ जाइए। और कोई? ठीक है, तो अभी जो आप लोग सीख रहे थे ना, यहाँ सूरज जी बता रहे थे और आप लोग भी काफी अच्छा डिस्कशन कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जीवन कौशल का एक हिस्सा था, एक छोटा सा हिस्सा था। एक ऐसे थोड़ा सा बताता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो, बहुत बड़ा घर भी हो और आप जो भी चाहते हैं सब कुछ हो, गाड़ी हो, बहुत सारे लोग हों, आपको कोई काम नहीं करना है, सब कुछ सर्विस मिल रहा है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता हो कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छे से जी सकते हैं, ये ना पता हो, तो क्या वो मकान, वो घर, वो पैसा, वो लोग अच्छा रहेगा? सब बिल्कुल नहीं। तो जीवन में पैसा और मकान, घर, परिवार, इन सब के साथ में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये होना चाहिए जीवन जीने का तरीका। और जीवन जीने का तरीका जिससे हम सीखते हैं वही जीवन कौशल होता है। ठीक है, यानी वह तरीका जिससे हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं उसे जीवन कौशल कहते हैं। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, वह तरीका जिससे हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं उसे जीवन कौशल कहते हैं। समझ में आ गया? अब कोई भी पूछता है तो आप बेहिचक बता सकते हैं कि कोई ऐसा तरीका जिससे हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं वही जीवन कौशल कहलाता है। ठीक है, आप लोग अलग अलग डे में 10 जीवन कौशल सीखेंगे। कितने जीवन कौशल? 10 जीवन कौशल सीखेंगे जो मैम आपके साथ में सिखाने का काम करेंगी। तो अभी जो आप लोग सीख रहे थे, अभी चर्चा कर रहे थे, चेकिंग एक्टिविटी हो गया ना? यस, तो आप लोग देख पा रहे होंगे उसमें कि अभी आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो का पेयर बना था, एक पेयर में से एक साथी बाहर कोई वस्तु ऑब्जर्व करके आया और अपने ही पेयर के दूसरे साथी के पीछे खड़े होकर के उस वस्तु के बारे में बता रहा था, लेकिन उस वस्तु का नाम नहीं ले रहा होगा और आगे बैठा साथी उसका स्केच तैयार कर रहा था। राइट? बट दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि जो साथी बैठ के स्केच तैयार कर रहा था वो गया वस्तु को ऑब्जर्व करके आया और जो पहले ऑब्जर्व करके आया था वो स्केच तैयार कर रहा था। दूसरी बार जो वस्तु ऑब्जर्व करके आया ना साथी, वो उसके सामने ही खड़ा होकर के उस वस्तु के बारे में विशेषता बता रहा था, बोल के भी और अपने हाथों के हाव भाव से भी, और बैठा हुआ साथी स्केच तैयार कर रहा था। तो दोनों में आप डिफरेंट पाए होंगे कि जब सामने से कोई बता रहा है, अपने हाव भाव का प्रयोग कर रहा है, ज्यादा समझ में आएगा, कर रहा है, तो ऐसे में बनाने में क्या लग रहा है? आसानी होगी। आसान लग रहा है ना? लेकिन जब पीछे से बता रहा है कोई तो थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, तब मेहनत लगेगी, प्रोसेस कर रहे हैं आप कि कौन सी वस्तु होगी, क्या होगा, थोड़ा कठिनाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसका हमको ना तो हाव भाव दिखाई दे रहा है, ना उसके चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, केवल उस वस्तु के बारे में हमको कुछ सुनाई भर दे रहा है, इसलिए कठिन लग रहा है। ऐसे हमारे रियल लाइफ में भी होता है। मैम आप लोगों के साथ अलग अलग विषय का क्लास चलाती हैं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन उस सीखने में क्या होता है कि यदि हम ध्यान से नहीं सुनते हैं और दोबारा से वही व्यक्ति फिर से कुछ मुझसे पूछता है तो हम बता नहीं पाते हैं। उसका रीजन यही होता है कम्युनिकेशन में गैप, जो बातचीत हो रहा है उसमें गैप आ रहा है। यानी हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या हूँ?
एक कुछ डिलीवर कर रहा हूँ अपने बातों के माध्यम से, कोई मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ और आप लोग रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। और हम दोनों के बीच में मीडियम है, यानी मेरा साउंड, ये माध्यम है बीच का। जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड आपके कानों तक जा रहा है, इसलिए आप सुन पा रहे हैं। यदि हम सही से नहीं बोलूंगा तो आपके पास सही कम्युनिकेशन नहीं जाएगा, सही बात नहीं जाएगा। यदि मैं सही से बोलूंगा लेकिन बहुत धीरे से बोलूंगा तो वो पीछे बैठी हुई बालिका में भी स्पष्ट नहीं सुन पाएगी। समझ में आ रहा है ना? यस सर। लेकिन मैं सही से भी बोला, स्पष्ट भी बोला, लेकिन सामने वाला जो सुनने वाला है ना, वो सही से नहीं सुना, तब भी नहीं उसका होता। हो सकता है ध्यान कहीं और हो, तब भी हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, यानी हमारी बात प्रभावी नहीं हो पाई। करेगी। तो ये कम्युनिकेशन गैप है, चलो ठंडा। और इस कम्युनिकेशन गैप लोग को जाने ऐसे ही खत्म कर सकते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा कौशल है। सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए, फिर समझना चाहिए, तब जाके कहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जिससे हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई गैप ना नहीं रहे। आएगा। और ये इतना अच्छा कौशल है, इस कौशल का नाम है प्रभावी संप्रेषण कौशल। क्या नाम है? प्रभावी संप्रेषण कौशल। आप अपने बातों के माध्यम से इससे कैसे अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं सामने वाले के सामने, और कैसे से उसको समझा सकते हैं, ये सब इस कौशल के माध्यम से आप सीखेंगे। ठीक है? तो और भी कुछ इसमें एक्टिविटी है। अभी मैं हूँ यहाँ पे, जैसे लीड होगा या आप लोगों का कोई सवाल होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप हमसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। ना कि कौन सा कौशल हमने सीख रहे हैं, कौन सा कौशल सीख रहे हैं? प्रभावी संप्रेषण। बहुत अच्छा। आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो इसे, ठीक है?